दोस्तों नमस्कार, भोजपुरी फिल्मी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के बारे में बहुत ही गंभीर बातें बता दी हैं और बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं, जो पवन सिंह और खेसारी लाल दोनों के फैंस को यह बात सुननी चाहिए और इसको जानना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में आज के समय में चाहे वो गीत संगीत हो या फिर कोई फिल्म ही क्यों ना हो, बस चर्चाएं इन दोनों भोजपुरी कलाकारों का रहता है, जिनका नाम है खेसारी लाल यादव और पवन सिंह। हाल ही में पवन सिंह ने अपने नए गाने की लॉन्चिंग में सभी यूट्यूबर मीडिया को बुलाया था, लेकिन पवन सिंह के कुछ शब्दों को लेकर के खेसारी लाल यादव बिल्कुल खफा हैं। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव ने कहा है कि सभी को सम्मान देना और सम्मान करना पवन सिंह को सीखना चाहिए, चाहे वो छोटा मोटा यूट्यूबर हो या फिर कोई राइटर हो, गीतकार हो या कोई अन्य व्यक्ति भी हो, सभी को सम्मान बेहद ही जरूरी है। क्या कुछ कहा है खेसारी लाल यादव ने, इस वीडियो को आप जरूर देखिए। और वो कौन सा सम्मान कतना आइल बड़ा सरे जी का कर तरह सरे का कहा तरह सरे। ये सम्मान आप अपने नाम के आगे जी सुनना चाहते हैं और आप अपने यूट्यूबरों को और उस मीडिया को बोलते हैं कि कतना आइल बड़ा सरे, तो अब दुनिया का सम्मान आपके मुंह से दुनिया नहीं सुनना चाहती है। इस वीडियो को देख करके हो सकता है कि पवन सिंह की ऐसी ही बोलचाल की भाषा हो या पवन सिंह ऐसे ही एक दूसरे के सामने बात करते हो। खेसारी लाल यादव ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि जब आप किसी को सम्मान देंगे तो आप सम्मान पाने के भी हकदार हैं, और यही सही भी है। पवन सिंह को जरूर सम्मान देना चाहिए। अब ये पता नहीं कि पवन सिंह की बोलचाल की भाषा ऐसी ही है या फिर वो सम्मान देना चाहते हैं या देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई मीडिया आपसे हेर तेरे करके सवाल कोई भी नहीं पूछता है। इस बात पर पवन सिंह को जरूर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ट्रेंड चला था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब कोई भी अश्लील गाने नहीं गाएगा और ना ही सुनेगा, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह का स्टेज शो था और मंच पर कई बड़े और छोटे कलाकार मौजूद थे, लेकिन इसी मंच पर एक ऐसा भी कलाकार मौजूद था जो ढोढ़ी वाले गाने से काफ़ी फेमस हो चुका था। अब नाम तो आप सभी जान ही चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं जिस गायक की बात कर रहा हूँ वह है चंदन चंचल, जिन्होंने देवरा ढोढ़ी चटनावा या देवरा ढोढ़िए के दीवानावा इन सभी गानों को गा करके पॉपुलरिटी बटोरी है। इसी गाने को सुनने के लिए पवन सिंह मंच पर खुद चंदन चंचल को बुलाते हैं और यह गाना गाने के लिए कहते हैं। पवन सिंह स्टेज पर इस गाने को सुनते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद खेसारी लाल यादव ने क्या कहा है, आप खुद ही देखिए। आप एक बात बोलते हैं कि हम अश्लील नहीं करते हैं और आप स्टेज पे जाकर और ढोढ़ी का गाना सुन रहे हैं, आप खुद ही गवा रहे हैं। तो सुना आपने, बात यह भी सही है, क्योंकि जब आप अश्लील गाने गाना बंद कर दिए तो आप उस चीज़ को बढ़ावा भी मत दीजिए, और कोई अगर ऐसी गीत गाता भी है तो उसे आप बिल्कुल मना कर सकते हैं, क्योंकि गांव और समाज में इसका क्या संदेश जाएगा वो आप बिल्कुल भली भांति समझते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना भी है कि जब जनता ऐसे गाने को पसंद कर रही है तो गाने में क्या दिक्कत है। यह बात बिल्कुल भी सही है, क्योंकि जनता जब तक आपके गाने को सुनना चाहती है, ऐसे गाने को सुनना चाहती है, तो आप गाएंगे भी। और भोजपुरी इंडस्ट्री में गायकों और राइटरों की कमी तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के एक इंटरव्यू में सुना हुआ था कि पवन सिंह कहते हैं कि मैं एक शब्द सुना था कि मैं किसी को फ़ोन कर दूं और फ़ोन ना उठाए ना तो मैं दोबारा उसको कॉल नहीं करता। मैं जिसको फ़ोन करूं वो मेरा फ़ोन ना उठाए तो मैं जीवन में उनको कभी फ़ोन नहीं कर सकता हूं, भले मैं रोड पे क्यों ना चला जाऊं। तो इस शब्द का कोई मतलब नहीं बनता है। आप फ़ोन किए, कोई नहीं उठाया तो आप उस समय खाली हैं, लेकिन अगला तो खाली नहीं होगा ना। तो आपकी सब लोग मजबूरी समझे, लेकिन आप किसी की मजबूरी नहीं समझिए। खेसारी लाल यादव ने यह बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि आप जब फ़ोन कर रहे हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति खाली ना हो, वो भी काम कर रहा हो, तो इस बात पर ध्यान जरूर देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी हो
सभी देखने वाले दर्शकों को इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और दर्शकों को नहीं, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े कलाकारों को भी इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर इज्जत देना है और कहाँ पर इज्जत नहीं देना है। बाकी आप समझदार खुद हैं।